आई थिंक 6 प्लेयर्स हैं इंडियन फुटबॉल में जो सुनील छेत्री का जो वॉइड है उसको फिल कर सकते हैं सुनील छेत्री के रिटायरमेंट के बाद। हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन फुटबॉल अरीना। आई एम बिपिन पांडे एंड लेट्स डिस्कस हु विल लीड इंडियन फुटबॉल टीम आफ्टर सुनील छेत्री। सो एज अ इंडियन फुटबॉल फैन आप सबके मन में भी ये सवाल बहुत बार आया होगा कि सुनील छेत्री के बाद कौन। हम सबको पता है कि सुनील छेत्री इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि हमारी टीम जो भी जैसा भी परफॉर्म कर रही है वैसा कर पा रही है, क्योंकि हमारे 90% जो गोल्स होते हैं वो सुनील छेत्री स्कोर करता है। एंड सुनील छेत्री इज़ नाउ 36 ईयर्स ओल्ड एंड ज़्यादा से ज़्यादा ही प्ले 2-3-4 ईयर्स एंड वी डेस्परेटली नीड एक स्ट्राइकर, एक गोल स्कोरर जो सुनील छेत्री की जगह भर सके इंडियन फुटबॉल टीम में। मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ नाम जो अकॉर्डिंग टू मी एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपको भी लगता होगा कि दे कैन हेल्प अस रिप्लेस सुनील छेत्री। एंड ऑल्दो अभी तक कोई भी प्लेयर नहीं दिखा है जो देखने से लगे कि हाँ ये प्लेयर तो 100% सुनील छेत्री की जो वॉइड होगा उसको फिल कर सकता है। लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी सारे यंग प्रॉस्पेक्ट्स हैं एंड अगर सब सही रहा, अगर इनकी डेवलपमेंट सही हुई तो आई एम श्योर आने वाले 1 से 2 सालों में वील हैव अ प्लेयर जो कहेगा कि ठीक है सुनील सर, अब आप नाउ यू कैन हैंग योर बूट्स, आई एम हेयर एंड आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग इन इंडियन फुटबॉल टीम, जो कि काफ़ी बड़ी बात होगी। आई थिंक 6 प्लेयर्स हैं इंडियन फुटबॉल में जो सुनील छेत्री का जो वॉइड है उसको फिल कर सकते हैं सुनील छेत्री के रिटायरमेंट के बाद। तो पहला प्लेयर है लिस्टन कोलाको। लिस्टन कोलाको इसी सीज़न हैदराबाद एफसी के लिए खुल के बाहर आया है। इससे पहले इससे पहले एफसी गोवा के लिए खेलता था लिस्टन कोलाको। उसके बाद फिर एक सीज़न हैदराबाद के लिए खेला एंड नाउ अगेन दिस सीज़न वो वापस हैदराबाद के लिए खेला और उसने अभी तक 4 गोल करे हैं। 2 गोल पिछले सीज़न एंड 2 गोल दिस सीज़न एंड 4 गोल के साथ साथ ही हैज़ आल्सो गिवन 3 असिस्ट्स। सो नॉट बैड फॉर अ प्लेयर जिसने पिछले सीज़न ही रेगुलर खेलना स्टार्ट किया इंडियन फुटबॉल में। इसी गोवा की टीम में उसको इतना चांस नहीं मिला। उसके बाद ही मेड अ मूव टू हैदराबाद एफसी एंड हैदराबाद में ही इज़ गेटिंग प्लेइंग टाइम और उसकी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो रही है एंड he can, if everything goes well, become a great goal scorer and hopefully help Indian football team. उसके बाद दूसरा जो प्लेयर है वो है माइकल सुसाईराज। हम सब जानते हैं कि माइकल सुसाईराज कितना अच्छा प्लेयर है। लेट मी क्विकली गिव यू हिज हिस्ट्री। सो माइकल सुसाईराज को मैंने सबसे पहले देखा था जब वो चेन्नई सिटी आई लीग में चेन्नई सिटी के लिए खेल रहा था एंड ही बिकेम सच अ सेंसेशनल प्लेयर आई लीग में। ही परफॉर्म रियली वेल। उसके बाद जमशेदपुर एफसी ने उसको साइन किया एंड जमशेदपुर एफसी के लिए भी उसने 2 सीज़न खेले एंड वो 2 सीज़न तो ही वाज ऑन फायर। एंड अभी एटीके ने उसको साइन कर लिया पिछले सीज़न। पिछले पूरा सीज़न वो एटीके में खेला एंड इस सीज़न अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में ही इसको इंजरी हो गई जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे सीज़न नहीं खेल पाया। सुसाईराज ने 35 मैचेस में 7 गोल स्कोर करे हैं आईएसएल में अभी तक और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कंसिडरिंग ही इज़ जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड एंड ही डज़ नॉट प्ले एज अ स्ट्राइकर। तो या इट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई थिंक इफ़ ही इज़ कंसिस्टेंट और इंजरी से आने के बाद इफ़ ही इज़ गुड देन ही कैन हेल्प अस इन दिस। एंड द थर्ड प्लेयर इज़ लालन ज्वाला चचांगटे। ये he is one of my favorite players. He used to play in Delhi Dynamos FC. सबसे पहले he used to play for North East United जहाँ पे उसको ज़्यादा चांस नहीं मिला। North East United से पहले he was playing for Pune FC in I League जहाँ पे he played couple of games and सबसे पहले I saw him in when he made his debut for Indian football team
in SAF Cup against Nepal, and he scored a brace coming on as a substitute. That was one of the greatest moment in Indian football that I remember. And उसका confidence देख के and the way he was playing in that first match, I had thought कि ये finally we have a player who can replace Sunil Chhetri. But unfortunately he has not been that consistent, although after Sunil Chhetri and JJ he's the third highest goal scorer in Indian Super League. So it is a great thing कि Chachangte है, and Chachangte has scored 19 goals in ISL till now, and he's still 24 years old, so he'll be getting a lot of opportunities. He still has almost 10 years left in him, so 10 years to prove himself. Hopefully he does good and he can play well in our national team. After him, another player who's very young, Rahul KP. Rahul KP was in our under 17 World Cup squad. Under 17 World Cup squad के बाद he went उसने Indian Arrows के लिए खेला, और Indian Arrows में he performed really well. He scored couple of goals and then he joined Kerala Blasters FC, and पिछले 2 सीज़न से वो Kerala Blasters FC में ही है, and उसने 2 सीज़न में केरला ब्लास्टर्स में अभी तक 4 गोल स्कोर करे हैं, and he's very confident on the ball, and I think अगर इसको अच्छे से गेम टाइम मिला इसको, you know, he is able to manage all this popularity and all this pressure, so he can be one of the players who can, you know, become a great goal scorer for the Indian football team. And then we have ईशान पंडिता. ईशान पंडिता ने सबसे पहला सीज़न खेला FC गोवा के लिए. ही केम फॉर स्पेन. आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं देखना चाहता था कि ईशान पंडिता क्या करेगा आके. एंड ईशान पंडिता वॉज ब्रिलियंट फॉर FC गोवा, एंड ही स्कोर्ड 4 गोल्स, एंड अगर उसका मिनट्स पर गोल देखा जाए तो ही स्कोर्ड in every almost 32 minutes. So that is a great thing he achieved in ISL in his first season, although he did not get a lot of play time because FC गोवा के पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा स्कोरर था इगोर एंगुलो में, बट स्टिल उसने जिसको जितना चांस मिला ही यूटिलाइज्ड इट, and he proved that he has the finishing that is needed to play in top level. And ईशान पंडिता, although it is too early to say, लेकिन अगर he continues with this performance, he can become one of the greatest goal scorers in Indian football team. And after this we have Manveer Singh. I think he has the best possibility of becoming a great goal scorer for our national team. इनिशियली FC गोवा में था मनवीर सिंह, जहाँ पे उसको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली. देन ही शिफ्टेड टू ATK मोहन बगान, एंड व्हाट अ मूव दैट वाज. ATK में उसको रेगुलर प्ले टाइम मिला, एंड ही स्कोर्ड 6 अमेजिंग गोल्स दिस सीजन, एंड ही वाज अ रेगुलर स्टार्टर फॉर ATK मोहन बगान. एंड इंडियन नेशनल टीम में भी ही स्कोर्ड अ गोल इन आवर लास्ट मैच अगेंस्ट ओमान, and that is a great sign. He's very confident on the ball. He's one of the best players he's one of the best strikers that we have at the moment, and I think he can do very well if इसी तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी मिलती रही ISL में खेलने की. और उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कर सकते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे अंडर 17 वर्ल्ड कप स्क्वाड के प्लेयर्स हैं, जैसे रहीम अली है, Aniket Yadav, and how can we forget Komal Thatal, and under 16 team से Rohit Dhanu and Vikram Pratap Singh. All these young players, if given opportunity, they can also come in and score a lot of goals, and I think the future is really bright. We have few players who are very promising, and if everything goes well, then we'll surely have someone who will be able to, you know, fix this problem after Sunil Chhetri leaves, and they have
1 or 2 years maximum, to come out. And I think Manveer Singh has done well, and Chachangte can also be try to be very consistent. And Ishan Pandita, we know he has to show a lot of he has to prove a lot of things before he can be given uh, a permanent position in a national squad. And so Sairaj is injured, he has to come back from injury and do good. And other than that, all the young players that I named, Liston Kolako also, these players are very promising, and if they are given proper game time in ISL, I'm damn sure they're going to become one hell of a goal scorer. uh, and I think, yeah, so our future is bright if ISL is able to develop these players. So let's see what happens, guys. So don't forget to like and subscribe to my channel. इस चैनल पे हम सब इंडियन फुटबॉल की बातें करेंगे, क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल में क्या रखा है. सो गाइस, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर होगा जो सुनील छेत्री के जाने के बाद उनका जो वॉइड है उसको फिल कर पाएगा. ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टाटा.